एमएलसी मनोरमा देवी ने आज गया सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने के बाद मनोरमा देवी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मनोरमा देवी के घर से छापेमारी के दौरान शराब की बोतलें बरामद हुई थीं। उसके बाद नई उत्पाद नीति के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उनको कोर्ट ने 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और उनकी तबीयत खराब है। कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो डॉक्टर हैं उनको ट्रीटमेंट में उनको रखा जाए। कोर्ट ने उसको ऑर्डर। मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसके बाद मनोरमा देवी जब फरार हो गईं तो कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने उनके मकान पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया था। इसके बाद मनोरमा देवी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। सोमवार को गया कोर्ट में मनोरमा देवी को तुरंत राहत नहीं देते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी। एमएलसी मनोरमा देवी ने खुद को निर्दोष बताया है। गया कोर्ट में सरेंडर के दौरान मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। कोर्ट को मैं सम्मान करती हूँ और सरकार के साथ हूँ। मैं मेरे यहाँ कोई शराब भाई, मेरे पत्रकार भाई, मेरे यहाँ कोई शराब नहीं निकला। ये तो झूठा बात है। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? राजनीति के तहत हमको फंसाया गया। आपकी ही तो सरकार है। चलिए, नहीं, हमको राजनीति के तहत फंसाया गया है। भाजपा के लोग हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं। गया में आदित्य मर्डर मामले में पुलिस ने टेनी यादव को 48 घंटों के रिमांड पर लिया है। टेनी यादव ने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। टेनी मुख्य आरोपी रॉकी यादव का चचेरा भाई है। एमएलसी मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि बिहार में कानून सबके लिए बराबर है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिवान पत्रकार मामले में भी न्याय होगा। लेकिन मैं पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी का राज है, सुशासन का राज है और सरकार के दबिश और प्रशासन के दबिश के कारण मनोरमा देवी को सरेंडर करना पड़ा। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी का यहाँ शासन जो चल रहा है किसी के अंदर में नहीं चलता है। वो अपने विवेक से काम करते हैं और उनका गुड गवर्नेंस प्रदेश और दुनिया में जानता है। वही हाल सिवान में होने वाला है। कल सीबीआई को जांच दे दिया मुख्यमंत्री जी ने और वहां भी जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में राजभवन गए बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की। कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है, कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार हूँ, अभियंता हूँ, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, छात्र हूँ, दिन दहाड़ मारे जा रहे हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है जाकर के। सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह फेल है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी राजभवन जाकर राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मांझी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मांझी ने साफ कहा कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए के तमाम दल एक साथ आंदोलन करेंगे। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से भी मिले और हम कहा है कि बिहार में अब केंद्र की हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सर, आप जिस तरह से हो हस्तक्षेप कीजिए ताकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो इस तरह से अभी चरमराया है इससे भी और आगे दुर्घटनाएं होने वाली है और उसमें जनता को काफ़ी तबाही होगी। इसलिए हस्तक्षेप करे भारत सरकार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामविलास पासवान ने बिहार में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इतना दिन क्यों हुआ जब उसके घर से कारतूस निकला, उसके घर से जगह देखी शराब का बोतल निकला, उस समय में क्यों नहीं गिरफ्तार किए थे? बिहार में अभी भी हमारी अपनी बिल्कुल राय है, स्पष्ट राय है, हमारी पार्टी की राय है कि हम बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और जो इस सरकार के खिलाफ में हमारा अभियान जो है चलेगा। अभी भी रामविलास पासवान ने कहा है कि मीडिया और विपक्ष के दबाव के कारण नीतीश कुमार ने सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सब लोगों के प्रेशर पड़ा है तब जाकर के इन्होंने जब सीबीआई का जांच करने का आदेश दिया है। तो सीबीआई का जांच का आदेश दिया है तो हम लोग तो पहले से मांग कर रहे थे तुम्हारी सरकार निकम्मी है, प्रशासन को निकम्मी बना कर दिया है, सीबीआई का जांच कराओ। तो अब तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि बिहार की सरकार से सही जांच नहीं हो सकता है।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म होने के आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीए और बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आरोपों पर भी पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि दोनों नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पर है, इसलिए वो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हों या रामविलास पासवान जी हों, आज इनकी जो स्थिति है, हम ये कह सकते हैं कि इनकी राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त होने के कगार पे आ चुकी है। तो ये जो घटना को बड़ा मुद्दा बना करके एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ये देख करके अपना पॉलिटिकल करियर को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसे भी नेगेटिव सोच के लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए के नेताओं पर बिहार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। जिसने गलती की है या तो गिरफ्तार होगा, या तो सरेंडर करेगा, या तो भागा रहेगा। यही तीन बात है। अगर इसमें से कुछ तीनों हो रहा है तो रॉकी को गिरफ्तार किया, कुछ लोग आके सरेंडर किए, कुछ लोग भागे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसमें जो ये लोग जो भूमिका जो देना चाहते हैं, ये हम लोग ईमानदारी से देखिए, हम लोग काम करना चाहते हैं, आगे बिहार को बढ़ाना चाहते हैं, मगर ये लोग उतना ही दबाव डाल करके ये लोग चाहते हैं कि बिहार को पीछे ले जाए। तो बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है। बिहार में शराबबंदी को सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के नेता एक क्रांतिकारी फैसला बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी के बिहार अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की माने तो नीतीश सरकार में लिए जा रहे हर बड़े फैसले के पीछे लालू यादव होते हैं। बिहार की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा कोई भी क्रांतिकारी निर्णय लिया जाता है तो उसके पहले महागठबंधन के मेकर लालू प्रसाद यादव की सहमति निश्चित रूप से होती है। यह माइंडसेट सबका है। उधर रामचंद्र पूर्वे के इस बयान पर जेडीयू ने जवाब दिया है, लेकिन इस दावे के साथ कि फैसला लेने से पहले नीतीश सबको विश्वास में लेते हैं। नीतीश कुमार जी सबको विश्वास में लेते हैं, फैसला वो खुद लेते हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो पूरी तरह से 40 वर्षों का संसदीय जीवन है, लोकतांत्रिक मूल्यों का वो सम्मान करते हैं और गठबंधन धर्म की यह परंपरा है और उसकी यह मान्यता है कि सरकार कोई फैसले लेती है तो गठबंधन के सहयोगियों को उसमें कहीं ना कहीं उन फैसलों में शामिल किया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। स्थानीय नीति के विरोध के बाद अब भाकपा माले सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करेगी। माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुवर सरकार गरीबों और आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को देना चाहती है। माले नेता ने झारखंड में सामुदायिक हिंसा पर भी चिंता जाहिर की है। हम समझते हैं कि बंद से जनता ने सरकार को ये संदेश दे दिया है, ये 1985 की स्थानीयता की नीति झारखंड को मंजूर नहीं है और अविलंब इस नीति को सरकार को वापस लेना चाहिए। सीएनटी एसपीटी एक्ट में किसी तरह का कोई छेड़छाड़, कोई संशोधन झारखंड को मंजूर नहीं है और झारखंड के किसान और आदिवासियों को अपने जमीन की संपूर्ण सुरक्षा चाहिए। भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को 20 मई तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आनंद जोशी ने भ्रष्टाचार से जमा किए गए पैसों को खपाने के लिए 3 मीडिया कंपनियां बना रखी थी। जोशी की पत्नी इन सभी कंपनियों की डायरेक्टर हैं। सीबीआई इस मामले में आनंद जोशी की पत्नी मीनाक्षी से भी पूछताछ कर सकती है। बैंकों के हजारों करोड़ का लोन न चुकाने के मामले में डिफॉल्टर घोषित हो चुके उद्योगपति विजय माल्या ने भारत लौटने के लिए एक नई शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि वह भारत आना चाहते हैं, बशर्ते सरकार उनकी सुरक्षा और आजादी का पूरा भरोसा दे। माल्या ने कहा है कि वो कर्ज चुकाने को तैयार हैं और इसके लिए बैंकों से उनकी बातचीत चल रही है। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण व्यवस्था चरमरा गई है। आज जहानाबाद से इलाज के लिए आए एक और मरीज की मौत हो गई। अब तक पीएमसीएच में इलाज के अभाव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएमसीएच प्रबंधन ने कल 5 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। हड़ताल के कारण मरीज लगातार पीएमसीएच से पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण इमरजेंसी वार्ड में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोमवार को इमरजेंसी में 198 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि सामान्य दिनों में यह संख्या 350 के करीब होती है। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण मरीजों की हो रही मौत से अब लोग पीएमसीएच प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं।
मरीजों के परिजनों ने हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पैर पटना पीएमसीएच लाने के बाद उनका पैर काट दिया गया। डॉक्टर लोग उनका इलाज बढ़िया से नहीं करने के बाद शारीरिक इन्फेक्शन फैल गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर लोग बिना बताए हड़ताल पर चले जाते हैं। इस पर कोर्ट को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। डॉक्टरों पर हमेशा ये लापरवाही से हमेशा बिना बताए हड़ताल पर चले जाते हैं। कोर्ट और हमारे मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इधर मरीजों की मौत के बाद भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर ही हैं। जूनियर डॉक्टर्स पीएमसीएच में धरने पर बैठे हैं और वे प्रिंसिपल को हटाने और पूर्ण सुरक्षा की मांग पर अड़े हैं। अभी तक तो हमको जहाँ तक पता है कोई बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है और मांग सब शुरू से ही चलता आ रहा है कि डॉक्टर का प्रोटेक्शन का एक्ट बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। हमेशा से हम डॉक्टर बिठाते रहे। एक पेशेंट आते हैं मरा हुआ पेशेंट को पीएमसीएच में लेकर आते हैं और 200-300 का मास में आता है, पीट के चले जाते हैं। इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से मांग करते आ रहे हैं कि हमारा प्रोटेक्शन सबसे, जब तक हम लोग की प्रोटेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग असुरक्षित माहौल में अपना काम ड्यूटी पर नहीं लौट पाएंगे। इमरजेंसी सेवाएं दुरुस्त रखने के लिए बाकी के सरकारी अस्पतालों से 22 डॉक्टरों को बुलाया गया है। वहीं रविवार को हुए मारपीट की घटना का वीडियो फुटेज निकाला गया है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि वीडियो फुटेज से सच्चाई सामने आएगी। इस बीच हड़ताल खत्म कराने के लिए पीएमसीएच प्रबंधन ने डॉक्टर्स की 4 सदस्यीय टीम भी बनाई है। गुमला में घाघरा प्रखंड के टागर सिकवार गांव में धारदार हथियार से एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या का आरोप उसके ही बेटे पर लगा है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। इधर आ रही थी उस समय, कहाँ जा रहा है कब्बल को काट दिया आंखों सीधे। क्या चीज से काटा? घड़ास से। क्या बोलकर काटा, क्या कारण क्या? मेरा माँ को डाइन भी सही बोल को मार दिया। मेरा भैया। जानकारी के मुताबिक युवक ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर अपनी मां की हत्या कर दी। उधर आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापा मार रही है। जमशेदपुर में चोरी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स को लोगों ने पुलिस को जानकारी देने के बजाय कानून अपने हाथ में लेकर जमकर पीटा। मामला उलीडीह थाना के हयात नगर का है, जहां चोरी की लगातार घटनाओं से लोग परेशान थे। उन्होंने एक शख्स को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद लोगों ने उसे खंभे से बांधकर पहले दम भर उसकी पिटाई की, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। औरंगाबाद में मुखिया प्रत्याशी और उसके गुर्गों पर आंगनबाड़ी सेविका की पिटाई का आरोप लगा है। मामला बारूण थाना का है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मुखिया प्रत्याशी 30,000 रुपए देकर जबरन अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कराना चाहता था, लेकिन इनकार के बाद मुखिया प्रत्याशी ने अपने गुर्गों के साथ पिटाई की। पैसा दे रहे हैं, पैसा बाकी हमको प्रचार कीजिए। तो सर हम तो नौकरी में हैं तो कैसे प्रचार करेंगे? अब उहे के चलते कुमुस निकाल के सर आज बोल रहा था ना कि तू वोट देले हैं, तू हमारा तो हम कहें कि वोट देले नहीं की रहुआ के, तो कह कि नहीं कि तू वोट देले। वही पर बासाबासी कर सर लाठी से मारा पीटी करने लगा। जब महिला इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने थाना के स्लिप के बगैर इलाज और इंजरी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। महिला के परिजन जब थाने में स्लिप लेने के लिए पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें डांट कर भगा दिया। आखिरकार महिला ने जी मीडिया के दफ्तर में गुहार लगाई। जी मीडिया संवाददाता ने इस बारे में बारूण प्रखंड के बीडीओ से बात की, जिसके बाद बीडीओ ने कार्रवाई का भरोसा जताया। इस तरह की कोई बात है तो मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा और जैसी स्थिति होगी उसी से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रयास करूंगा। जमशेदपुर में बैंक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी शादाब खान और जीशान खान के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की। पुलिस इस मामले में शादाब और जीशान के भाई शाहिद खान को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन शादाब खान और जीशान खान अब तक फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों पर दबाव बनाने के लिए उनके घर में कुर्की जब्ती की। कहा जा रहा है कि दोनों भाई दुबई में हैं। ये शाहिद खान हैं, उन्हीं के भाई शादाब हैं, वो केस में फरार हैं। बैंक का पैसा फॉर्जरी का केस है उनके ऊपर, अनेकों केस में वो फरार हैं। पुलिस के थाना के केस में उनके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। कितने का मामला था? ये तो करोड़ों का मामला है और भी बहुत से केसेस उनके विरुद्ध लंबित हैं और वो सारे केसेस में भी वो फरार हैं। शाहिद तो अभी जेल में है, लेकिन उसके भाई अभी फरार हैं। इसी की वजह कर न्यायालय के आदेश से उनके घर की कुर्की की जा रही है। भोजपुर पुलिस ने आरा में एक रेस्टोरेंट पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। लोगों का कहना है कि कॉफी हाउस के नाम से इस रेस्टोरेंट में पिछले काफी दिनों से सेक्स रैकेट चल रहा था। उधर पुलिस गिरफ्तार किए गए लड़के और लड़कियों से पूछताछ कर रही है।
लखीसराय टाउन थाना के जोकमेला गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 ड्रम कच्ची महुआ शराब और 300 किलो सड़ा हुआ जावा महुआ बरामद किया है। वहीं पुलिस ने खेत की जमीन के अंदर छुपाकर रखी गई 30 लीटर देसी शराब भी जब्त की है। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम लोग गुप्त सूचना मिली थी कि जोकमेला में शराब चुराया जा रहा है। इस आधार पर थाना प्रभारी ने छापेमारी की है। उसमें किशमिश से दारू बनाने का प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 ड्राम महुआ का, 1 किशमिश का ड्राम बना कर रखा, सब पकड़ाया है। और साथ में महुआ शराब पकड़ाया 10 लीटर। 2 आदमी की गिरफ्तारी की गई है। दोनों जोकमेला गए थे, चोरी छिपे घर के अंदर छिपा के बनाते थे। समस्तीपुर में कोल्ड स्टोरेज चौक के पास मार्बल से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि NH 28 पर ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और JCB की मदद से बचाव के कार्य में जुट गई। कोडरमा में एक बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों की जान ले ली। घटना कोडरमा गिरिडीह मेन रोड के लौकाई की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक घर में घुस गया, जिसने एक ही परिवार के 4 लोगों की जान ले ली और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। घायलों को गंभीर हालत में रिम्स रेफर किया गया है। इधर हादसे से नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक जो है सो ये चार्ज की तरफ से आ रहे थे, खाली ट्रक है और ऐसा लगता है कि ड्राइवर नींद में आ गया, जो कि घर के किनारे ये सड़क के किनारे घर में धक्का मारते हुए और घर के दरवाजे पास जो है सो ये 2 महिला 2 बच्ची थी और 2 पुरुष थे, लोगों को चपेट में ले लिया, जिसमें 4 की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और 2 तो गंभीर रूप से जख्मी, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। रांची के करमटोली चौक के पास एक घर में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में घर पूरी तरह तहस नहस हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर के करीब सभी सामान जलकर राख हो गए। साथ ही घर में रखा 40,000 रुपए कैश भी जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। घर मालिक ठेले पर चाट बेचने का काम करता है। फुलवारी शरीफ में खोजाई इमली के पास ट्रक की चपेट में आने से घायल शख्स के इलाज के लिए मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंचे ASP राकेश कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। असल में रविवार की रात एक बेकाबू ट्रक चाय दुकान में जा घुसा था, जिसके चपेट में आने से दुकानदार का हाथ कट गया था। सासाराम में PhD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अयोध्या ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मधुबनी में ड्यूटी के दौरान 1 करोड़ 12 लाख रुपए के गबन का आरोप है। मधुबनी पुलिस ने टाउन थाना की मदद से अयोध्या ठाकुर को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया। पटना में ही इसको केस दर्ज कराया और केस दर्ज कराने में उसमें ऐसा हुआ कि मेरे चार्ज देने के बाद ये घटना हुई है, ये संज्ञान में आया है। बैंक जो तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा जब यह जाने लगा कि हाँ ये अब इसमें हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उन्होंने मेरा कैश बुक ही गायब कर दिया है, जिसके बारे में भी मैंने आर्थिक अपराध इकाई में केस किया और दर्ज कराया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई, 1 करोड़ 12 लाख जो सो इसमें अब अवैध तरीके से निकासी लोगों ने की है। अयोध्या ठाकुर पर 2 अलग अलग मामलों में 50-50 लाख से ज्यादा की राशि डकारने का आरोप है। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा मधुबनी में FIR दर्ज की जा चुकी है। शुरुआती जांच में अयोध्या ठाकुर को दोषी पाया गया है। देवघर के जरियाटांड गांव में एक युवक की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पेंशन की राशि के बंटवारे को लेकर गोपाल यादव और नेपाल यादव के बीच झड़प हो गई, जिसमें नेपाल ने अपने भाई गोपाल की हत्या कर दी। गोपाल यादव को बचाने पहुंची उनकी पत्नी की भी हत्या की कोशिश की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। रांची के डिस्टिलरी तालाब को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। एम्पावर झारखंड नाम की संस्था इसे बचाने का प्रयास कर रही है। संस्था के सदस्यों ने आज राज्य के नगर विकास मंत्री CP सिंह को ज्ञापन सौंपा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के मेन रोड इलाके से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों का आंदोलन जारी है। फुटपाथ दुकानदार अल्बर्ट एक्का चौक के पास अनशन पर बैठे हैं। गढ़वा के बेलचंपा में छोटानागपुर ग्रेफाइट फैक्ट्री बंद हो गई, जिसमें करीब 600 मजदूर बेरोजगार हो गए। यह कारखाना साल 1976 से चल रहा था। बताया जा रहा है कि पलामू जिला प्रशासन के माइनिंग लीज रद्द होने को लेकर यह फैक्ट्री बंद हुई है। बेरोजगार हुए मजदूर उग्र आंदोलन के साथ आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। कुछ जो सक्षम है पलायन करेंगे बाहर, जो सक्षम नहीं है वो क्या करेंगे, गलत रास्ते पर भटकेंगे।
जिस तरह से भी होगा। एक तरह से सरकार जो है वहाँ से नारा लगाती है कि हम गरीबों को रोजगार दे रहे हैं, फैक्ट्री खुलवा रहे हैं, और हमारा ये गढ़वा जिला में मात्र एक फैक्ट्री जो चल रहा है और इसको आज बंद करवाने का काम किया है हम। झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से ली गई इंजीनियरिंग बहाली परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। संघ के सदस्यों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है। जांच कमेटी जो बनाई गई, हम लोग चाहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो से इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि वहां पर आईजी विजिलेंस को वहां पर जरूर लगाया गया है और वो इसकी जांच भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं है, वो सारी सुविधाएं नहीं है। सिर्फ वहां पर एक पोस्ट क्रिएट करके रख दिया गया है, लेकिन वहां पर जो संसाधन उनको मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो कहीं पर नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में आप एक दूसरी कमेटी बनाइए, लेकिन उसमें बोर्ड से जुड़े हुए लोग नहीं हों। दरअसल परीक्षा के दौरान पर्चा लीक होने का मामला सामने आया था। इस मुद्दे पर शुरू हुए बवाल के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए विजिलेंस आईजी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया, लेकिन संघ का कहना है कि टीम में विभाग के उन्हीं अधिकारियों को रखा गया है जिन पर पर्चा लीक करने का आरोप है। रांची सिविल कोर्ट में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को कानून से जुड़ी जानकारियां दी गईं। ये 7 स्कीम्स जो नालसा की बनी है रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग, रिलेटेड टू ट्राइबल राइट्स, पॉवर्टी एलिवेशंस, दी जुवेनाइल्स जो चाइल्ड फ्रेंडली जो उनके राइट्स हैं, सो मेंटली इल और मेंटली चैलेंज्ड जो व्यक्ति हैं उनके लिए, और फिर जो ड्रग ट्रैफिकिंग से जो विक्टिम हैं उनके लिए ये 7 स्कीम्स बनाया गया है। और इसी को लेके हम लोग गाँव में जाएंगे, लोगों को इससे जो है सो जागरूक करेंगे। बिहार बोर्ड के इंटर कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 80% से ज्यादा विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं। वहीं टॉप 10 की लिस्ट में 9 लड़कियों ने जगह बनाई है। बीडी कॉलेज की नंदिनी स्टेट टॉपर बनी है। डीजल और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 83 पैसा जबकि डीजल ₹1.26 प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दर सोमवार आधी रात से लागू हो गई है। पेट्रोल के दामों में लगातार चौथी बार जबकि डीजल के दामों में लगातार 6वीं बार बढ़ोतरी की गई है। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में दस्तक देने वाले रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन को सुशील कुमार को बुलाकर बात करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फेडरेशन पूरे मामले को विस्तृत नजरिए से देखे, जिससे भविष्य में कोई समस्या न पैदा हो। निरंकारी बाबा हरदेव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के बुराड़ी बाईपास के ग्राउंड में एक विशेष चैम्बर में रखा गया है। 18 मई को सुबह 8 बजे बाबा का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकलेगा। अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होगा। शाम को निरंकारी सरोवर के सामने ग्राउंड में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ताजमहल के आसपास यमुना में कचरे से पैदा हो रहे कीड़ों की वजह से सफेद मार्बल को हो रहे नुकसान पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में एनजीटी ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर इस बार पुलिस ने कई अहम कदम उठाए हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर के चारों तरफ 5 पुलिसकर्मियों को AK-47 के साथ तैनात किया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। देवघर बाबा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। दरअसल मंदिर की सुरक्षा में इतने कम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो भीड़ के आगे बेबस नजर आते हैं। सावन को छोड़कर भी बाकी के दिनों में 10 से 20 हजार भक्त यहां प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महज 20 से 25 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट में लगाई जाती है। एसपी की माने तो देवघर में पुलिस बल की भारी कमी है और वीआईपी मूवमेंट ज्यादा है। ऐसे में मंदिर में ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती संभव नहीं है। बाबा मंदिर थाना का स्ट्रेंथ है 100 लाठी बल है, मगर अभी वर्तमान में मात्र 20-25 लाठी बल मतलब सशस्त्र और लाठी मिल के अभी 25 लोगों का पोस्टिंग है। एक्चुअली जिला में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है और फोर्स का कमी है और बाबा मंदिर ऐसा विश्वविख्यात तीर्थ स्थल होने के कारण वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एस्कॉर्ट ये सब में भी हम लोग को फोर्स लगे रहते हैं। इसके फोर्स के कमी के कारण अभी वर्तमान में कम हो रहा है और लोग कोशिश किया जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो इसमें।